राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और बहुत बार बहनों ने कहा है कि बहन जी आप अपने और भी रजिस्टर की वीडियो बनाइए, दिखाइए। तो आज फिर से मैं एक और पंजिका आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं उसमें अपना काम करती हूँ। और ये बहुत पहले मैं आपको दिखाना चाहती थी, वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन बहुत मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। आज भी मेरा गला है ख़राब, तबीयत ख़राब सी है थोड़ी सी, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ। लेकिन ये है कि काम तो सारे ही कर रहे हैं हम, तो वीडियो क्यों नहीं बन सकती है। ये भी काम हो ही सकता है। तो आज तो फ़िलहाल संडे है और घर पे बैठी हूँ मैं, आप देख ही रहे होंगे। क्योंकि ड्रेस में नहीं हूँ। और बस आज जिस पंजिका के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, जो दिखाने वाली हूँ, उसका नाम है गृह भेंट पंजिका। और मैं हाथ में लिए रखी हूँ ये मेरी वो पंजिका। और इसी के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ, यही आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से इसमें काम करती थी। तो मतलब ये है कि पहले जो था, मैं सच बता दूँ, देखो झूठ बोलने की मुझे आदत नहीं है बिल्कुल भी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो कुछ सच है वही मेरी बहनों के सामने होगा। ये मैंने कब से बनाया, या फिर मैं इसमें कब से काम कर रही हूँ, या फिर किस तरीके से कर रही हूँ। पहले क्या था, हमारा एक जो है दैनिक पंजिका है हमारी, तो उसमें ही मैं करती थी अपना जो गृह भेंट का है, वो मैं उसी में ही लिखती थी। सही बताऊँ तो ये जो पंजिका है गृह भेंट की, ये मैंने अभी अगस्त से ही शुरू की है, अलग से, मतलब अलग। ये मैंने अपनी मर्ज़ी से ही अलग से बनाई है। वैसे मैंने मैम से बात की थी इस बारे में कि जो हमारा गृह भेंट पंजिका है वो मतलब किस तरह से होनी चाहिए, किसमें हमें काम करना है। तो उन्होंने हमें अलग से बनाने के लिए नहीं बोला था, उन्होंने बोल दिया था कि कोई बात नहीं राखी, तुम ऐसे करना कि मतलब दैनिक पंजिका तो तुम लिखती हो, उसी में लिखती हो। और मैंने उन्हें बता दिया था, मैं उसी में ही गृह भेंट भी लिखती हूँ, अपना गृह भ्रमण। और उसमें उन्होंने कहा था कि जैसे अगर आपने दैनिक पंजिका बना रखी है, तो आप ऐसे भी कर सकती हैं कि उसमें एक पेज पे आप गृह अपनी दैनिक पंजिका, जो आपका केंद्र संचालन का काम है, जो 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 आप करती हैं बच्चों को किस तरीके से, आप, मैंने आपको दिखाया हुआ है केंद्र संचालन का। तो उसमें आप वो लिख दें, और उसके सामने वाले पेज पे आप गृह भेंट लिख दें। जो आपका गृह भ्रमण है आज का, वो आप एक एक साइड, मतलब दो पेज होते हैं ना रजिस्टर में, ऐसे करके देखिए इस तरीके से। तो आप एक पेज पे अपना केंद्र संचालन लिख दो और दूसरे पेज पे आप अपनी गृह भेंट लिख दो। तो इस तरीके से मैम ने मुझे बोला था। तो मैंने सोचा, मैं अब तक तो ऐसे कर ही रही थी, लेकिन मैंने सोचा, मैंने कहा चलो हम गृह भेंट का रजिस्टर अलग से ही बना लेते हैं। तो मैंने ये अगस्त से अपना बना लिया था, ये वाला रजिस्टर। मैंने कहा चलो अलग से ही काम हो जाए तो सही है। वैसे मैंने ये अलग से इसलिए बनाया, पोषण ट्रैकर पे हमारा ये जो है मेन काम है हमारा। और ये अब अलग से आ रहा है गृह भेंट का, उसमें नाम से आ जाता है किन किन परिवारों में हमें जाना है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे ये अलग से ही करना चाहिए। मैम ने मुझे नहीं बोला अलग से करने के लिए, तो मैंने अपने आप से सोचा कि अलग मुझे ये करना चाहिए। आप बहनों उसी में ही कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर सकती हैं। और मैं जिस तरीके से मैंने किया वो मैं आपको दिखा रही हूँ अब, किस तरीके से मैंने कर रखा है। और आज चलिए मैं मतलब 14 तारीख का भी दिखाऊंगी आपको, 17 का भी दिखाऊंगी किस तरीके से लिख रखा है, 16 का दिखाऊंगी, मतलब कुछ दिखाऊंगी। देखिए ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं पूरा ही आपको दिखाऊं, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी। तो थोड़ा जल्दी जल्दी करके मैं मतलब थोड़ा शॉर्ट में ही दिखाऊंगी। और प्लीज़ देख करके ये ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में कि क्या गलती है, क्या सही है, और आपको कैसा लगा, और आप इस तरह से कर रही हैं, किस तरीके से कर रही हैं। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जैसे संगीता जी हमेशा करती हैं। और कल मैंने पिंक सूट पहना था तीज वाले दिन, तो बताइए संगीता जी क्या बोल रही हैं कि वो, मैंने पूछा था कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो बोल रही है कि राखी बहन जी आंगनवाड़ी लग रही हो पिंक सूट में। कोई बात नहीं, वो तो हम हैं ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कुछ तो बोला। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी बोले चाहे हमारी बहन, कुछ भी बोले बहुत अच्छा लगता है। तो बस अभी चलिए दिखाती हूँ मैं आपको अपना गृह भेंट पंजिका। इस तरीके से देखिए, ये 11 का है, मतलब यहाँ मैंने 11 का लिख रखा हुआ है। ये फिर मेरा 12 का है, और ये 14 का है, और 14 के बाद ये मेरा यहाँ पे 16 का है, और फिर ये हमारा 17 का है। तो उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्यों नहीं है। तो मैं 14 का आपको दिखा देती हूँ। तो पहले क्योंकि मतलब जिसमें 7 माह का भी, 1 माह का भी, और इस तरीके से मतलब आ जाता है हमारा, जिस तरीके से कोशिश करूँगी कि आपके सब कुछ समझ में आ जाए और मैं अच्छे से बता पाऊँ। तो देखिए मैंने सबसे पहले लिखा है कि ये 7वां क्रम संख्या है, और यहाँ पर मैंने दिनांक लिख रखी है। इस तरीके से मैंने बना रखा है, क्रम संख्या दिनांक, एक ही लाइन खींच रखी है। थोड़ा सा ये मतलब कोशिश करते हैं थोड़ा कम रजिस्टर, मतलब थोड़ी जगह में ज़्यादा काम हो जाए। तो गृह भेंट विवरण यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे मेरा देखो 14 तारीख है,
8वां महीना और 2023। ग्रह भेंट परिवार, परिवार का नाम मतलब जो मेरे पोषण ट्रैकर पे आए हुए थे। इंसा 7 माह की है। मोहम्मद वली जो है हमारा 1 माह का है। इद्दो धात्री, ये धात्री में है। तो ये जो वली है ये इद्दो का ही बेटा है। तो 2 करके मेरे पोषण ट्रैकर में आए हुए थे, लेकिन ये है कि ये एक ही परिवार में है, ये बच्चा इन्हीं का ही है। तो एक ही परिवार में हमें जाना है, 2 ही परिवार में जाना है, एक 7 माह का और एक ये धात्री। तो ये जो है मैं लिखती हूँ इस तरीके से। आज गृह भेंट के दौरान हम सबसे पहले इंशा के घर गए, वहाँ हमने इन बिंदुओं पर चर्चा की। स्तनपान के साथ ऊपरी आहार, दिन में 3 बार, आहार में विविधता, बारंबारता, 7 खाद्य समूह, गाढ़ा पिसा भोजन, घर में पका भोजन, भोजन में घी या तेल, अलग कटोरी चम्मच, स्वच्छता, हर माह वजन। स्वच्छता से मतलब हाथ धोना, खाने में स्वच्छता, खाना खिलाने से पहले हाथ धोना या बनाने से पहले हाथ धोना, गोद में बैठाकर मुस्कुराकर खाना खिलाना, हर माह वजन, टीके, धीरे धीरे मात्रा बढ़ाना। तो इस तरीके से मैंने जो है ये मतलब 7 माह वाले बच्चे के लिए लिखा है, जो बच्चों को हमें बताना है कि किस तरीके से क्या क्या करना है ऊपरी आहार के बारे में, मतलब खाने में किस तरीके से। ये 7 खाद्य समूह हैं जो वो उसमें ये है कि खाद्य समूह में खूब सारे, जैसे आपको पता ही है कितने खाद्य समूह हैं, उनमें से 4 तो कम से कम बच्चे ले ही लें। तो उन सारे खाद्य समूहों के बारे में हमें बात करनी होती है, जैसे अंडा है, मांस है, ये एक अलग समूह में आ जाता है, फलियाँ, दालें, हरी सब्जियाँ और हमारे जो हैं फल वगैरह या विटामिन ए वाले स्रोत जो हैं, जो इस तरीके से 7 खाद्य समूह हैं। तो उसमें से 4 कम से कम बच्चे को मिल ही जाएँ, तो इस तरह का हमें करना होता है। अलग कटोरी चम्मच, तो मतलब पूरे डिटेल में तो हम उसमें समझाते हैं। देखिए रजिस्टर में कहाँ तक हम कितना पूरा लिख सकते हैं, कोशिश करती हूँ थोड़ा शॉर्ट में हो जाए लिखने में, लेकिन हम जब बात करते हैं माँ से तो हम पूरा अच्छे तरीके से एक चीज़ के बारे में पूरा अच्छी तरीके से बात करते हैं। तो लिखना थोड़ा शॉर्ट में है यहाँ पर, मैं इसी तरीके से लिखती हूँ। और फिर उसके बाद हम धात्री माता के घर गए, वहाँ हमने कुछ बिंदुओं पर चर्चा की। वह बिंदु इस प्रकार हैं: 6 माह तक केवल स्तनपान, 7 खाद्य समूह, आयरन कैल्शियम, स्वच्छता, हर माह बच्चे का वजन, टीके। इन्हीं सारे बिंदुओं पर हमने धात्री महिला परिवारजनों से बातें की। हमने दूध कैसे पिलाना है, मतलब इस बात पर भी चर्चा की, जैसे कि माँ को मतलब दूध पिलाने के बारे में, जैसे कि एक दूध पूरा पिलाना, क्योंकि 2 जैसे दूध होते हैं तो उसमें एक पूरा पिलाना, क्योंकि अगर दोनों में हम अलग अलग दूध पिलाते हैं हम, तो शुरू में मतलब पानी वाला दूध आता है, बाद में हमारा वसा वाला दूध आता है गाढ़ा। तो माएँ अगर ऊपर ऊपर का दूध पिलाती रहें दोनों, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा उसमें, तो बच्चे को जो है गाढ़ा दूध नहीं मिल पाता है। तो इसलिए एक दूध पूरा पिलाना, वो आप समझ ही रही हैं, हमारी बहनों को सारा पता है किस तरीके से क्या समझाना है। ये सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ कि शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने कैसे लिख रखा है, और आप जानती हैं आप कैसे लिख सकती हैं। आप अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से लिख सकती हैं। दूध पिलाते समय नाक का ध्यान रखना, मतलब सांस बच्चा ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है या नहीं। ये दूध पिलाने के लिए उसी नींद से उठने का इंतजार ना करना, मतलब हम माँ को ये समझाएं कि बच्चा जो है मतलब सोता रहे तो उसको दूध ही ना पिलाएं। ऐसा नहीं है कि उसको उठा करके दूध पिलाना है, क्योंकि छोटे बच्चे को बार बार दूध पिलाना होता है, बच्चे को हर 2 घंटे बाद दूध पिलाना होता है, या जब भी वो आराम से अपने आप से पीना चाहे। कई बार छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्टिव से होते हैं, बहुत से बच्चे, तो वो तो खुद से ही दूध पीना शुरू कर देते हैं। इन्हीं सब बिंदुओं पर आज हमने गृह भेंट के दौरान चर्चा की। तो इस तरीके से मैंने जो है ये सब कुछ लिखा है, शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है, क्योंकि अगर हम बिल्कुल ही पूरा डिटेल में लिखेंगे तो मेरे ख्याल से 2 पेज 3 पेज भर जाएंगे, और वो फिर रजिस्टर इतने कहाँ से आएंगे भाई। तो इसी तरीके से मैंने लिखा है। और अब देखिए ये 16 तारीख का है, हमारा गृह भेंट परिवार है। काव्या 1 वर्ष, कोमल गर्भवती है 5 महीने वाली, आरिश है 7 माह वाला। तो इस तरीके से ये भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। आज गृह भेंट के लिए सर्वप्रथम हम काव्या के घर गए, वहाँ हमने कुछ बिंदुओं पर परिवारजनों से बातें की, जैसे पर बच्चे को खिलाने वाले 7 में से 4 खाद्य समूह, दिन में 3 बार भोजन, भोजन में विविधता, मात्रा बढ़ाना, भोजन में घी या तेल, घर में पका भोजन, अलग कटोरी चम्मच, भोजन के साथ स्तनपान भी जारी रखना, स्वच्छता, हाथ धोना आदि, बच्चे से बातें, हर माह वजन व टीके। उसके बाद हम गर्भवती महिला के घर गए, वहाँ हमने इन बिंदुओं पर चर्चा की। दिन में 3 बार भोजन, 2 बार नाश्ता, 5 खाद्य समूह, आयरन कैल्शियम, टीडी के टीके, स्वच्छता जांच, स्वास्थ्य जांच, मतलब हमें उनसे पूछना भी है कि भाई टीके वगैरह लगवा लिए हैं, या फिर जो जाँचें हैं, खून की जाँच, पेशाब जाँच आदि सभी जाँचें हो चुकी है, आपके में खून कितना है, उसी हिसाब से हम आयरन कैल्शियम के बारे में भी उन्हें बता सकते हैं कि 2 लेनी है कि 1 लेनी है, कि कैल्शियम की तो हमेशा ही 2 ही लेनी है, लेकिन आयरन की जो है अगर खून की कमी हो जाती है तो 2 लेनी होती है। तो दिन में 2 घंटे आराम, डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवाई नहीं लेना, व्यायाम, टहलना, गहरी सांस लेना, खुश रहना, पढ़ना यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ना, खुश रहना, सबके साथ खाना खाना यानी कि मिल के आराम से सबके साथ खुश रहना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है गर्भवती महिलाओं के लिए। धूम्रपान ना करना, इन्हीं सब बिंदुओं पर हमने परिवारजनों व गर्भवती महिला से बातें की। उसके बाद हम आरिश के घर गए, वहाँ हमने ऊपरी आहार के साथ स्तनपान, ऊपरी आहार में गाढ़ा पिसा भोजन, सब्जियाँ, फल, दालें, फलियाँ वगैरह जो भी कुछ हम बताते हैं बच्चों को खाने में, भोजन में विविधता, बारंबारता, मात्रा बढ़ाना, अलग कटोरी चम्मच, दिन में 3 बार भोजन,
वजन। स्वच्छता खाने में देसी घी या तेल 1 बूंद मतलब हम डालने के लिए बोलते हैं, जैसे छोटा बच्चा है बोती तो 1 बूंद घी या तेल डाल सकते हैं उसमें, वो बच्चे को देना चाहिए। गोद में बैठाकर मुस्कुराकर खाना खिलाना। बच्चों से बातें करना, ये मतलब हमें वेबकास्ट में भी बताया था कि बच्चों से बातें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर हमने परिवारजनों से बातें की। हमने टीके व हर माह वजन के बारे में भी बातें की। मतलब बच्चे का हर माह वजन हो केंद्र पर लाकर, ये तो हमें हर किसी माँ को हमें बताना है, और टीके के बारे में भी सबको ही बताना है, और मतलब लिखना भी है। मैं आज लिखने के बारे में ही आपको दिखा रही हूँ। फिर उसके बाद ये 17 तारीख है, इसी तरीके से मैंने उसमें भी लिखा 17 तारीख का भी। तो बहनों देखिए, शॉर्ट में मैंने आपको सब कुछ दिखाने की बताने की कोशिश की है। और मतलब 17 के बाद का गृह भ्रमण, 19 में मेरा कोई गृह भ्रमण नहीं आया है। और आज 20 तारीख है, आज संडे है, तो संडे में मेरे 3 होम विजिट आए हुए हैं पोस्टल ट्रैकर पे, और तो संडे में तो नहीं जाएंगे हम। तो संडे के जो गृह भ्रमण है हमारे, वो मैं कल करूँगी और कल ही लिखूँगी। तो बस इसी तरीके से हमें करना होता है। कई बार ऐसा हो जाता है हमारा, आप जानते हैं कि उसमें धात्री महिला का भी नाम आ जाता है और उसके बच्चे का भी आ जाता है, तो 2 परिवार अलग अलग नहीं है, एक ही है, तो एक ही के घर जाना है, तो इस तरीके से आ जाते हैं हमारे लाभार्थी। तो बस आज की वीडियो में मुझे यही सब कुछ बताना था। बहनों ज़रूर कमेंट में मुझे बताना कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। और गेट में कोई आया है, मुझे गेट खोलने हैं और प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।